दोस्तों, ईरान और सऊदी अरब दो ऐसे देश हैं जिनकी पिछले 7 सालों से दुश्मनी चलती आ रही है। ये दोनों देश एक दूसरे से अपने हर तरह के रिश्ते तोड़ चुके थे, लेकिन अब लगता है कि इन दोनों देशों की दोस्ती होने वाली है और दो दुश्मनों की इस दोस्ती को करवाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है चाइना का। ये दोनों ही देश भारत के अच्छे दोस्त हैं, तो ऐसे में इन दोनों की ही दोस्ती से भारत पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इस पूरे वाक्य से दोस्तों कई सवाल निकलकर सामने आते हैं कि आखिर क्यों सऊदी अरब और ईरान के बीच दुश्मनी थी, क्या है इनकी दोस्ती के पीछे चाइना का मकसद, और आखिर इन दोनों ही देशों की दोस्ती से भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे की जान के दुश्मन देशों ने अपने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के जरिए अपनी 7 साल की बेरुखी खत्म करने पर सहमति जताई है और उनकी इस बात ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि जो देश एक दूसरे से कभी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, आखिर वो क्यों साथ आने को तैयार है। आखिर ऐसी क्या वजह है। वहीं जहां एक तरफ इन दोनों देशों की बढ़ती नजदीकियों ने दुनिया को चौंकाया है, वहीं दूसरी तरफ आपको जानकर हैरानी होगी, पर इन दोनों देशों की नजदीकियों को बढ़ाने वाला देश कोई और नहीं बल्कि चाइना है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों दुश्मन देश चाइना के जरिए ही एक साथ आ रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान और सऊदी अरब के बीच यह बातचीत कई महीनों से चीन की राजधानी बीजिंग के एक होटल में चल रही थी। इन दोनों ही देशों की बढ़ती नजदीकियों के कारण जानने से पहले हमें जानना जरूरी है कि आखिर इन दोनों ही देशों में आपस में खींचातानी क्यों हो रही थी। चलिए एक बार 7 साल पुराने इतिहास के पन्ने पर रखते हैं और जानते हैं कि इन दोनों देशों के बीच फैली कड़वाहट की असली वजह क्या थी। दोस्तों, बता दें कि 7 साल पहले दोनों देशों ने आपसी विवाद के बाद अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए थे। आपको बता दें कि ईरान शिया जबकि सऊदी अरब सुन्नी मुस्लिमों की मेजॉरिटी वाला देश है। साल 2016 से दोनों देशों के बीच तनाव का माहौल चलता आया है। साल 2015 में हज यात्रा के दौरान मक्का में मची भगदड़ में 139 ईरानी तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। तब सऊदी अरब और ईरान में झगड़ा हुआ था। उस समय ईरान ने सऊदी अरब सरकार पर इनसेंसिटिविटी का आरोप लगाया था। ईरान ने इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की बात भी कही थी। साल 2016 में सऊदी अरब में शिया धर्म गुरु निम्र अल निम्र के साथ 47 लोगों को आतंकवाद के आरोपों में फांसी पर चढ़ा दिया था। इस घटना के बाद तेहरान में प्रदर्शनकारी सऊदी अरेबियन एम्बेसी में घुस गए थे। इसके बाद ईरान ने सऊदी अरब और यूएई के खिलाफ नई साजिश रची। उसने इन दोनों देशों के दुश्मन यमन के हूती विद्रोहियों को हथियार और दूसरी फैसिलिटीज भी दी थी। इनकी मदद से सऊदी और यूएई के बॉर्डर एरिया और रिफाइनरीज पर हमले किए गए थे। आपको बता दें कि साल 2019 में हूती रिबल्स ने सऊदी अरब के बड़े ऑयल प्लैनेट्स पर ड्रोन और मिसाइलों से वार किए थे। जी हाँ, इसके बाद सऊदी अरब लगातार ये इल्जाम लगाता रहा कि हूती विद्रोही ईरान की मदद से उस पर हमले करते रहते हैं। बता दें कि 2019 में हुए हमले में सऊदी के ऑयल प्लांट्स को भारी नुकसान हुआ था और इससे सऊदी का तेल उत्पादन घाटे में आ गया था। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस हमले में शामिल ना होने की बात भी कही थी। इन हमलों से साफ होता है कि दोनों देश जिस तरह से हमले करते हैं वो एक दूसरे पर भरोसा तक नहीं करते। ऐसा भी नहीं है कि पिछले 7 साल में ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौते की कोशिशें नहीं हुई हो, लेकिन अभी तक इनका जो रिश्ता है वो किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंचा था। लेकिन अब लगता है कि ऐसा कुछ होने को है और शायद दोनों देशों की नजदीकियां बढ़ने को है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अप्रैल 2021 में ईरान सऊदी सुरक्षा वार्ता हुई थी। वियना में हुई इस वार्ता का मकसद दोनों देशों के रिश्ते की खटास को दूर करना था। तब वॉशिंगटन ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों, खासतौर से सऊदी अरब और ईरान की सुरक्षा मुद्दे अपनी वार्ता के दायरे में लाने के आह्वान यानी के इन्वोकेशन को नामंजूर कर दिया था। लेकिन अब चीन इन दोनों देशों की दोस्ती करवा रहा है, तो दोनों ही देशों ने इस बात पर सहमति जता दी कि वो आगे आने वाले समय में कुछ दिनों के अंदर अंदर अपनी अपनी एम्बेसीज खोलने वाले हैं और आने वाले समय में वो व्यापारिक और सुरक्षा संबंध दोबारा स्थापित करेंगे। दोस्तों, जब चाइना इन दोनों देशों की दोस्ती के बीच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो माना जा रहा है कि इन सबसे चाइना मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाना चाहता है। चीन के इस रोल को इसके मिडिल ईस्ट में बढ़ती भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही इन दोनों देशों की बढ़ती नजदीकियां इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि कई देशों को अब अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना है। दोस्तों, अब लगता है कि इस एरिया के देश कहीं ना कहीं इस बात से सबक ले चुके हैं कि अरब स्प्रिंग के दौरान किस तरह अमेरिका ने मिस्र के होस्नी मुबारक सरकार को उसके हाल पर छोड़ दिया था। इसके साथ ही अरब देशों ने यह भी देख लिया कि रूस ने किस तरह सीरिया की असद सरकार का साथ दिया था। सीरिया की असद सरकार के खिलाफ मानव अधिकार उल्लंघन के गंभीर मामले होने के बावजूद रूस ने सीरिया सरकार का फैसला लिया था। जब पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी विदेश नीति में पूर्वी इलाके और एशिया पैसिफिक एरिया को तवज्जो देने का फैसला लिया था,
तो अरब देशों को इस बात का एहसास हो गया था कि वो अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए अमेरिका पर और ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, और शायद इसलिए इन दोनों देशों में नजदीकियां बढ़ रही हैं ताकि ये दोनों देश मिलकर एक मजबूत संगठन बना सकें। वहीं अगर इस बात के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं तो ये भी सच है कि अमेरिका अभी भी सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी देने वाला देश है, लेकिन शायद अरब देश अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और यही वजह है कि ये कदम उठाया जा रहा है। दोस्तों, इन दोनों के बढ़ते रिश्तों को लेकर अब सोचने वाली बात है कि इन दोनों देशों की बढ़ती नजदीकियों का भारत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते सुधरने की बात को लेकर अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी ये सिर्फ शुरुआत है और इस बात का कुछ पता नहीं कि इन दोनों देशों के रिश्ते कब तक टिक पाएंगे या फिर सही से इन दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह से ठीक भी हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये अच्छी खबर है। भारत यहाँ तक कि अपने रिश्ते मध्य एशियाई देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए चाबहार पोर्ट भी डेवलप कर रहा है। इन दोनों देशों की बढ़ती दोस्ती से भारत और चाइना दोनों ही देशों के अपने अपने फायदे हैं। भारत का खाड़ी देशों से कई इंपोर्ट सेक्टर में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत इन देशों के साथ कई पक्षों पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि ज्यादातर खाड़ी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। इस रिश्ते में सबसे अहम है तेल और गैस का कारोबार। जी हाँ, इसके अलावा खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की बड़ी संख्या और अपने घर भेजे जाने वाले पैसे भी इस रिश्ते के अहम पहलू हैं। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों ही देशों के लिए भी भारत का बड़ा रोल है। एशिया में भारत एक बड़ा महत्वपूर्ण देश है। भारत भी सऊदी अरब और ईरान के लिए तेल और प्राकृतिक गैस के लिए उतना ही बड़ा बाजार है जितना कि चीन। और ये सब जानते हैं कि आगे आने वाले समय में भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, जिसकी वजह से इंडिया दोनों के लिए ही बहुत बहुत खास है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल ही भारत और संयुक्त अरब अमीरता के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत गुड्स का ट्रेड बढ़ने के साथ साथ सेवाओं का व्यापार और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर भी जोर दिया जाता है। इन दोनों ही देशों के साथ भारत के रिश्ते जो हैं वो काफी अच्छे रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया सबसे ज्यादा कच्चा तेल इराक से खरीदता है और इसके बाद सऊदी अरब का नंबर है। ये दुश्मनी जो कि अब दोस्ती में बदल रही है तो भारत के लिए अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि अब तक इन दोनों ही देशों की दुश्मनी की वजह से भारत को अक्सर दुविधा में रहना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे भारत को ही आसानी होगी। वही दोस्तों, अगर देखा जाए तो इन दोनों की बढ़ती नजदीकी की वजह से इंडिया के सामने कई चुनौतियां भी सामने आकर खड़ी हो सकती हैं। दरअसल चीन तो खाड़ी देशों में भी चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को शुरू कर सकता है। वहीं भारत के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत के पास चाइना जितनी कैपिटल नहीं है। चीन अमेरिका को नाराज कर सकता है, क्योंकि चीन और अमेरिका के रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं हैं। लेकिन भारत के लिए अमेरिका के साथ रिश्ते बिगाड़ना आसान नहीं होगा। वहीं दोस्तों, ईरान और सऊदी की इस दोस्ती से अमेरिका पर भी खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान से अमेरिका के रिश्ते हमेशा से काफी तनाव वाले रहे हैं। ऐसे में भारत के फायदे दोनों देशों से जुड़े हुए हैं। यानी इस समय भारत को अपनी विदेशी नीति को बहुत संभाल कर चलने की जरूरत है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि सऊदी अरब और ईरान की इस दोस्ती का भारत पर सही में अच्छा असर पड़ेगा, या फिर ईरान और अमेरिका की वजह से भारत बीच में फंस कर रह जाएगा? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।